और आज ये हाल है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने एक यू टर्न कर लिया है, अपने ही वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। मुफ्त बिजली बांटने की यूनिट्स की बात की थी, किसी को भी मिली, गरीब आदमी को ही मिलती। इन्होंने 12 मुफ्त सिलेंडर गरीबी रेखा और उसके नीचे की महिला वर्ग को देने की बात कही है, वो उसमें से यू टर्न कर दिया। हर क्षेत्र से ये यू टर्न कर रहे हैं। अब AAY पे आगे है। देखिए AAY की अगर कुल मिला के आप पॉपुलेशन देखिए वो कुछ हजारों में होगी, लेकिन BPL की रेखा में लाखों महिलाएं हमारी बहनें हैं। तो ये यू टर्न किसका है? ये उमर अब्दुल्ला सरकार का है। एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है और बीते कई सालों से अच्छा बजट। अब्दुल्ला की एक परंपरा रही है, वो चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, या उनके फर्जंद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हो। अब्दुल्ला की दिमाग में एक मानसिकता में यही सोच है कि जम्मू कश्मीर के वो रजवाड़े जैसे होते हैं वैसे है, और जम्मू कश्मीर पे उन्हीं का वर्चस्व है, वही इंटेलिजेंट है। तो चूंकि पुत्र मोह है तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी गलतियां नजर नहीं आ रही हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। आप उसके अलावा डेली वेजर्स की बात करिए, उनको लगातार निरंतर बेवकूफ बनाया जा रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उन डेली वेजर्स के साथ रही। आज कितने ऐसे डेली वेजर्स हैं जो ओवरेज हो गए, लेकिन जो अभी भी हो सकते हैं एडजस्ट, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, PHE हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो और अन्य विभाग में जहां जहां पे भी हैं, कुल मिला के जितने डेली वेजर्स है एडजस्ट कर सकती थी ये सरकार। ये अब सरकार ने फिर उमर अब्दुल्ला जी का ऑन हाउस असेंबली में, विधानसभा में ये बयान था, हमने कमेटी गठित की है। अरे साहब, कमेटी जो गठित की है, क्यों आप डेली वेजर्स को बेवकूफ बना रहे हो? अगर मजा तब था कि इस बजट में डेली वेजर्स के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट इस बजट में कहीं हमें नजर आता, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक आपने बजट में ही प्रपोजल नहीं रखा, अगर आपकी कमेटी रिकमेंड करती है कि इस साल आप 5,000 या 10,000 डेली वेजर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उनको रेगुलराइज करेंगे, तो उनकी तनख्वाह कहां से आएगी? तो जब बजट में प्रपोजल नहीं है तो वही बात आ गई कि उमर अब्दुल्ला साहब खुद ही मान गए कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन नौकरियां 23,000 नौकरियां दी हैं, और क्या चाहिए? विमल जी, याद करिए कि जब मैं बात कर रहा हूं कि 4,25,000 नौकरियों का हिसाब मांगा तो कहते 5 साल पूरा होने दीजिए। एक उमर अब्दुल्ला शायद अपने ही बयान से फिर यू टर्न कर गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो पहले 180 दिनों के अंदर 1 लाख नौकरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडवर्टाइज की जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट्स उनकी निकाली जाएगी और नौजवानों को, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को उसमें अब्सॉर्ब किया जाएगा। कहां है अब? 4,25,000 नौकरियों को भी हिसाब नहीं, 180 दिन में 1 लाख नौकरी निकालने का भी कोई हिसाब नहीं। अब 23,000 पे आ गए हैं और मिलनी है 23,000 भी नहीं है। अरे साहब, बजट अच्छा तब होता कि वहां पे महिलाओं के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए बात होती। बजट अच्छा तब होता कि अगर जो हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड जो यूथ है, उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में एडजस्ट करना, सरकारी नौकरियों में एडजस्ट करना। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं JK मीडिया। आज बात करेंगे बजट पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और उस बजट को लेकर देखिए तमाम जितने भी लोग हैं, खासकर PHE डेली वेजर्स, वो नाराज हो गए। हैंडीकैप को उम्मीद थी, वो कल भी सड़कों पर थे, उन्हें भी उम्मीद थी, वो भी नाराज हो गए। और जितने भी लोग थे वो ज्यादातर नाराज ही नजर आए। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोरावर जी, पहला मेरा सवाल रहेगा, ये बजट आपके हिसाब से कैसा है? ना सिर्फ मेरे हिसाब से, बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करें, हर वर्ग की बात करें, हर सेक्शन की बात करें, ये बजट जो है ये विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है। और कहीं ना कहीं लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है और जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब बतौर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो ऑल फ्रंट्स पे फेल हो चुके हैं और उनको मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन कर देना चाहिए और किसी और कॉम्पिटेंट इंसान को जो है उस चेयर पे, जो चेयर की, उस कुर्सी की गरिमा को समझे, उसको लाना चाहिए, ताकि जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के लोगों को एक साथ तरक्की की राह पे लेके जाए। आपको क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन सा ऐसा लीडर है जो दोनों की बात? देखिए, वो तय नेशनल कॉन्फ्रेंस करे या कोई भी करे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब
पिछले एक साल से भी पहले अगर हम जाएंगे, ये दूसरा बजट वो पेश किया है। आप खुद ही देख लीजिए कि जब इलेक्शंस लड़ी थी, इलेक्शन जो मैनिफेस्टो, जो मंशूर, जो इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उसमें कितने वादे और इरादे में फर्क आ गया। इरादे नेक हो तो वादे पूरे किए जाते हैं, जब इरादे ही नेक ना हो तो वादे कहां से पूरे होंगे। और अब जब दूसरा बजट, आप गवर्नर एड्रेस पढ़िए और दोनों को कंपेयर कीजिए। आपने 4,25,000 नौकरियां ओवरऑल 5 साल की बात की, और जब बार बार भारतीय जनता पार्टी ने बतौरे एक सशक्त विपक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेवारी लोगों की नजरिए से, जो लोगों की इमीडिएट प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, हार्डशिप्स थी, उनको समय समय पर उभारा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगी। और आज ये हाल है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने एक यू टर्न कर लिया है, अपने ही वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है और बीते कई सालों से अच्छा बजट है। अब्दुल्ला की एक परंपरा रही है, वो चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, या उनके फर्जंद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हो। अब्दुल्ला की दिमाग में एक मानसिकता में यही सोच है कि जम्मू कश्मीर के वो रजवाड़े जैसे होते हैं वैसे है, और जम्मू कश्मीर पे उन्हीं का वर्चस्व है, वही इंटेलिजेंट है। तो चूंकि पुत्र मोह है, तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी गलतियां नजर नहीं आ रही हैं, और बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। अरे साहब, बजट अच्छा तब होता कि वहां पे महिलाओं के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए बात होती। बजट अच्छा तब होता कि अगर जो हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड जो यूथ है, उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में एडजस्ट करना, सरकारी नौकरियों में एडजस्ट करना, वो विजन लेके आते हैं। नौकरियां 23,000 नौकरियां दी हैं, और क्या चाहिए। विमल जी, याद करिए कि जब मैं बात कर रहा हूं कि 4,25,000 नौकरियों का हिसाब मांगा, तो कहते 5 साल पूरा होने दीजिए। एक उमर अब्दुल्ला शायद अपने ही बयान से फिर यू टर्न कर गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो पहले 180 दिनों के अंदर 1 लाख नौकरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडवर्टीज की जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट्स उनकी निकाली जाएगी, और नौजवानों को, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को उसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहां है अब 4,25,000 नौकरियों को भी हिसाब नहीं, 180 दिन में 1 लाख नौकरी निकालने का भी कोई हिसाब नहीं। अब 23,000 पे आ गए हैं, और मिलनी है 23,000 भी नहीं है। आप उसके अलावा डेली वेजर्स की बात करिए, उनको लगातार निरंतर बेवकूफ बनाया जा रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उन डेली वेजर्स के साथ रही। आज कितने ऐसे डेली वेजर्स हैं जो ओवरेज हो गए, लेकिन जो अभी भी हो सकते हैं एडजस्ट, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, पीएचई हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, और अन्य विभाग में जहां जहां पे भी हैं, कुल मिला के जितने डेली वेजर्स है, एडजस्ट कर सकती थी ये सरकार। ये अब सरकार ने फिर, उमर अब्दुल्ला जी का ऑन हाउस असेंबली में, विधानसभा में ये बयान था, हमने कमेटी गठित की है। अरे साहब, कमेटी जो गठित की है, क्यों आप डेली वेजर्स को बेवकूफ बना रहे हो? अगर मजा तब था कि इस बजट में डेली वेजर्स के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट इस बजट में कहीं हमें नजर आता, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक आपने बजट में ही प्रपोजल नहीं रखा, अगर आपकी कमेटी रिकमेंड करती है कि इस साल आप 5,000 या 10,000 डेली वेजर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उनको रेगुलराइज करेंगे, तो उनकी तनख्वाह कहां से आएगी? तो जब बजट में प्रपोजल नहीं है, तो वही बात आ गई कि उमर अब्दुल्ला साहब खुद ही मान गए कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। जी, एमटीएस का इशू है, उसके बाद ये अपना एनएलयू का इशू है, इस पर कुछ बात जो है सामने नहीं आई, खुल के बात नहीं। बड़ा बड़ा अफसोस होता है कि अगर जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को भी देखा जाए, तो अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुली है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर जम्मू के छात्र, जम्मू के नौजवान, जम्मू का युवा, या जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन है, ये मांग है कि जैसे वहां खुली है, एक यहां पे भी खुल जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कम से कम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को नहीं होनी चाहिए, जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक नजर से देखता हूं। ये एक तरफा नजर तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन वो तो डिफरेंस करते हैं ना, कि वो एक कोई सवाल पूछा गया था, वो कहता है ये हमारे बच्चे, ये उनके बच्चे, तो ये बातें तो मुझे आप ये बताइए ना कि जब ऐसी बात आती है तो वो कहते हैं सांप्रदायिक बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जब उनकी स्टेटमेंट्स देखें तो सामने दिख जाता है कि सांप्रदायिक सोच, ऐसी मानसिकता किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि आप एक तरफ यूनियन बजट देखिए,
हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट का प्रस्ताव लोकसभा में लाया है, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले में एक हॉस्टल बनेगा, वुमेन हॉस्टल। और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने की तो थी जो फ्री बस सेवा शुरू की थी, वो तो बीच में स्थगित कर दी। फ्री बस सेवा में भी ये हालत है कि वो रोक दी गई, उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं ड्राइवर्स को, जहां हमारी बहनें माताएं कहीं खड़ी हैं स्टॉप पे, बस ही नहीं रोकी जा रही है। ये उमर अब्दुल्ला की बहुत सारे इंसिडेंट आए साहब, ये उमर अब्दुल्ला की गुड गवर्नेंस है। आप यूथ की बात कीजिए, यूथ के लिए क्या प्रावधान रखे हैं। एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड बाय दिस बजट। और मुझे लगता है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब को एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंदर एक चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए कि जिस कुर्सी की गरिमा एक मुख्यमंत्री के पद पर आप जनाब बैठे हैं, और आप जम्मू कश्मीर अवाम के, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हैं वो कस्टोडियन है, तो आपने उन लोगों के बेनिफिट्स के लिए दिया क्या। आज आके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट को देख रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2025-26 के बजट से 2026-27 के बजट में प्रस्ताव जो रखा है जम्मू कश्मीर की एलोकेशन ऑफ फंड्स, 2000 करोड़ रुपया ज्यादा है। अब इस तरफ देखिए, उमर सरकार की जो गवर्नमेंट है, जो बजट में प्रस्ताव लाती है, पावर सेक्टर में कंपोनेंट में कर्टेल कर देती है। आप मुझे ये बताइए कि बजट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। किस तरह से पावर जनरेशन या हर घर बिजली की बात करते हैं, बिजली की फ्री मुफ्त बिजली बांटने की यूनिट्स की बात की थी, किसी को भी मिली, गरीब आदमी को ही मिलती। इन्होंने 12 मुफ्त सिलेंडर गरीबी रेखा और उसके नीचे की महिला वर्ग को देने की बात की है, वो उसमें से यू टर्न कर दिया। हर क्षेत्र से ये यू टर्न कर रहे हैं। अब AA पे आ गए हैं। देखिए, AA की अगर कुल मिला के आप पॉपुलेशन देखिए, वो कुछ हजारों में होगी, लेकिन BPL की रेखा में लाखों महिलाएं हमारी बहनें हैं। तो ये यू टर्न किसका है? ये उमर अब्दुल्ला सरकार का है। एक तरफ यूनियन बजट की बात करें, उन्होंने पूरे जितने भी प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है उनको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा बजट बनाया जो मैं समझता हूं कि बहुत, मैं कह सकता हूं, महत्वपूर्ण एक मील पत्थर का काम करेगा विकसित भारत के लिए। और अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, तो जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी तक 18 महीनों में, 15 महीनों में, 14 महीनों में, कहता हूं कि 1.5 साल में बता दीजिए ऐसे क्या काम किए कि जहां हम कहें कि जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंट है। अगर हमारे साथ के जुड़ते प्रदेशों की आप बात करिए, पंजाब की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए, तो वो सेल्फ रिलायंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर, अभी भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बैगिंग बाउल लेके जो केंद्र में सरकार रहेगी उसके आगे जाके हाथ फैलाएगा। ये सोच, ये विजन किसके पास होना चाहिए? मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। बात, चलिए बजट की बात रही, बजट में तो बता दिया कि बजट सही नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs, विधायक या वहां की कश्मीर की लीडरशिप आज भी जो है 370 का सपना देख रही है, और प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। ये ख्वाब कैसा? ये कहते हैं ना कि अब लोगों के सामने जाने का उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। लोगों को वर्गलाने के अलावा, लोगों को मिसलीड करने के अलावा, लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या वैसी सोच रखने वाली जो पार्टियां हैं कि जो बार बार 370 का अलग जो है अलाप रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूं कि अपनी जितनी ये एक जो अपनी गुड गवर्नेंस की बात करते थे, वहां हर जगह फेल हो चुके हैं। जब लोग इनसे हिसाब मांगेंगे, महिला वर्ग, युवा, सीनियर सिटीजन, किसान, श्रमिक, जब हर कोई इनसे बात करेगा, इनके पास आ जाके कुछ नहीं रहेगा, वही झुंझुना रहेगा कि हम 370 की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब कह दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में कि स्टेटहुड का जब बात करते हैं, सबकी बात है कि जब सही समय आएगा, जब ये हिंसक घटनाएं बंद होगी तो स्टेटहुड मिलेगी। तो आपको ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, अगर स्टेटहुड मिलती है, आपके हिसाब से कश्मीर के हालात कैसे हो जाएंगे? मेरी बात सुनिए, स्टेटहुड की बात ये नहीं है। पहले आप ये बताइए कि 70 साल में जब स्टेटहुड थी, यही अब्दुल्ला परिवारों ने राज किया। बीच में जब कुछ गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल को निकाल दीजिए, तो स्टेट की क्या हालत कर दी। बजाय स्टेट को बढ़ाने के,
स्टेट करते 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 कभी उग्रवाद में झुलसी, कभी अलगाववाद में की शिकार हुई। हमारा नौजवान, आप देखिए, जब तक इनके पास स्टेटहुड की जो सरबराही थी, सत्ता थी, तो कश्मीर में इन्होंने पत्थरबाज पैदा किए। उन्होंने जम्मू के नौजवानों को सड़कों पे लाया और अपना जायज हक भी संघर्ष करते हुए लिया। क्या ऐसे लोग स्टेटहुड को संभाल सकते हैं? इनको तो इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। चलिए, शुक्रिया जोरावर जी। तो देखिए, बजट पर चर्चा की है और खासकर जो नेता ख्वाब देख रहे हैं 370 का, उन्हें मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और डायलॉग, यानी कि एक और भाषण में जो कही बात मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। तो फिर सपना कैसा, ख्वाब कैसा? चलिए, अब आपको क्या लगता है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर और बजट को लेकर? क्या ये बजट सही है या नहीं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।